अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू यंग बिल्डर्स एकेडमी ऑफिशियल चैनल। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आप तक यूं ही पहुंचती रहें। अब हम चलते हैं अपने आज के नए लेक्चर की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10th का मैथमेटिक्स। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7x। अब इस क्वेश्चन में हमें ये कहा गया एक्सरसाइज 1.2 के कि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो होता है वो है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो ये हमारे पास जो है वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। सबसे पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है वो अरेंज करके लिखना है। तो पहले हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर ये एक्स की वैल्यू आएगी तो ये इक्वल की इस तरफ है, जब इस तरफ आएंगे तो ये माइनस की हो जाएगी। यहाँ प्लस है तो माइनस 7x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब हमने इसके बाद क्या करना है, हमने इस माइनस को ख़त्म करना है। ये माइनस को जब हम ख़त्म करेंगे तो इसको कॉमन ले लेंगे। जब ये कॉमन निकलेगा तो ये इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि ये माइनस इन सारी वैल्यूज़ को चेंज कर देगा। जब हम इसको प्लस करेंगे तो हमें इसको भी चेंज करना पड़ेगा, ये भी प्लस हो जाएगी, इसको भी चेंज करना पड़ेगा, ये माइनस हो जाएगी। अब हमने इसको सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के लिए आपके पास बी, ए और सी का होना ज़रूरी है। तो ए आपके पास क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो हम 1 ले लेंगे। बी आपके पास क्या है जी 7 और सी आपके पास क्या है कांस्टेंट है जो कि है -2। अब हम अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है वो यहाँ पुट करेंगे। माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट आ जाएगा ओवर 2a। अब हम इनकी जगह पर सिंपल वैल्यूज़ पुट कर देंगे। b की वैल्यू हमारे पास 7 है, ये इसके साथ माइनस का साइन है तो हम माइनस बाहर लिखेंगे। 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट आपके पास b स्क्वायर है, यानी हम 7 का स्क्वायर लिखेंगे माइनस 4। a की वैल्यू आपके पास 1 है और c की वैल्यू -2 है ओवर 2 और a की वैल्यू 1 है। अब यहाँ हम इसको ओपन करेंगे। -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 7 7 ज़ार्स हमारे पास 49 आ जाते हैं, माइनस और ये माइनस दोनों प्लस हो गए। 4 2 ज़ार्स 8 ओवर 2 1 ज़ार्स 2। अब यहाँ देखिए -7 प्लस माइनस 49 और 8 हमारे पास आ जाएंगे 57 ओवर 2, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखें 57 का स्क्वायर रूट पॉइंट्स में आता है अगर आप कैलकुलेटर पर लेते हैं, और वैसे भी ये कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी इसका अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो कोई होल नंबर हमारे पास नहीं आएगा। तो ये सवाल हमारा यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है, ये इसका सोल्यूशन सेट है या आंसर आ जाते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। पार्ट 2 में देखिए हमारे पास है 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1। अब यहाँ पर देखिए आपने a की वैल्यू जो है वो क्या रखी है जी, a की वैल्यू हमारे पास 5 आ रही है। इसको सेट नहीं करना पड़ा, ये ऑलरेडी जो है वो क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म में है। b की वैल्यू हमारे पास 8 आ जाती है और c की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाती है। अब यहाँ पर हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac ओवर
2a। ठीक है जी। अब हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। b की वैल्यू हमारे पास क्या है 8 प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर माइनस 4। a की वैल्यू हमारे पास 5 है और c की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई है ओवर 2। a की वैल्यू हमारे पास 5 है। अब देखें -8 प्लस माइनस 8 8 ज़ार्स 64 माइनस 5 4 ज़ार्स 20 हमारे पास आ जाता है ओवर 5 2 ज़ार्स 10। अब 64 में से एक 20 माइनस किए तो हमारे पास जो है वो आ जाएगा 44। अब 44 का हम जो है स्क्वायर रूट तो नहीं ले सकते, लेकिन हम इसको यूँ कर सकते हैं -8 प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 11 ओवर 10। तो यहाँ पर देखिए जी, ये जो 4 है इसको हम स्क्वायर रूट से बाहर ला सकते हैं क्योंकि ये 2 का स्क्वायर है। -8 यहाँ पर प्लस माइनस हमारे पास जो है वो 2 आ जाएगा और 11 को हम स्क्वायर रूट में लिखेंगे ओवर 10 आ गया। अब हम इस 2 को जो है वो कॉमन ले लेंगे। ये 2 जब हमारे पास कॉमन आएगा तो हम इसको यूँ लिख लेते हैं 2 -8 प्लस माइनस 11 ओवर 10। अभी देखिए ये 2 जो कॉमन है ये इस 8 के साथ भी कॉमन है, 10 के साथ भी कॉमन है। ठीक है जी। तो हम इस 2 के साथ दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। 2 4 ज़ार्स 8 एंड 2 5 ज़ार्स 10। तो ये हमारे पास बचता है -4 प्लस माइनस √11 ओवर 5। ये हमारा सॉल्यूशन सेट निकल आता है या आंसर निकल आता है। इसके साथ ही पार्ट 2 कंप्लीट होता है। पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट 3 में देखें, पार्ट 3 में हमारे पास है जी √3 x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल्स टू 4 √3। सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो हम इसको सेट करते हैं 3x स्क्वायर प्लस x। ये कांस्टेंट वैल्यू जब इधर आएगी यहाँ पर ये आकर माइनस हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर प्लस हो रही है, इज इक्वल्स टू 0। अब आप देखें हम इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर चुके हैं। अब हम a की वैल्यू जो कि है √3, b की वैल्यू जो कि है 1, c की वैल्यू जो कि है -4 एंड √3। अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला रखते हैं -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। ठीक है जी। अब यहाँ पर आप देखें -b यानी यहाँ पर 1 आ जाएगा प्लस माइनस b स्क्वायर। b की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर -4। a की वैल्यू क्या है √3 और c की वैल्यू हमारे पास क्या है -4 √3 ओवर 2। a की वैल्यू √3 आ गई। नेक्स्ट देखिए अब हम क्या करेंगे, इधर -1 प्लस माइनस यहाँ पर हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, माइनस माइनस प्लस ये 4 और ये 4 जो स्क्वायर रूट के बाहर लिखे हुए हैं ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 16। और ये जो 3 हैं ये देखें एक ये 3 है और एक ये 3 है, हम इसको यूँ लिख सकेंगे ओवर 2 √3। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे तो ये हमारे पास 3 बाहर आ जाएगा। तो जब हम कटिंग करेंगे यह 3 हमारे पास बाहर आ जाएगा। हम यहाँ पर लिखेंगे -1 प्लस माइनस 1 प्लस
16 3 ज़ार्स 48 आ गया ओवर 2 अंडर रूट 3। 48 एंड 1 कितने बनते हैं हमारे पास? 49 प्लस माइनस 1 ओवर 2 अंडर रूट 3। अब जब हम इसको जो है वो 1 प्लस माइनस, ये हमारे पास 49 का जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो 7 आंसर आता है ओवर 2 अंडर रूट 3। अब हम इसको x की दोनों वैल्यूज़ के लिए सॉल्व कर लेते हैं। 1 प्लस 7 ओवर 2 अंडर रूट 3। यहाँ पर -1 है तो ये साथ हमने लिखना हम भूल रहे हैं, -1। इसी तरह से -1 -7 ओवर 2 अंडर रूट 3। देखिए 7 में से 1, ये प्लस के 7 है, माइनस के 1 है, तो ये क्या हो जाएंगे? आपस में माइनस हो जाएंगे। एक वैल्यू प्लस की हो, एक वैल्यू माइनस की हो तो वो आपस में माइनस होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास प्लस के 6 आ जाएंगे। आपको प्लस लिखना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा गया है। 2 अंडर रूट 3। इसी तरह से -1 एंड -7 हमारे पास -8 बनता है ओवर 2 अंडर रूट 3। ये 2 4 ज़ार्स 8 आ गया। इसी तरह से 2 3 ज़ार्स 6। तो हमारे पास यहाँ पर जो है वो सेट क्या बनता है? 2 3 ज़ार्स 6 हो गया। तो हमारे पास एक जो सोल्यूशन सेट में आ रहा है वो ये देखिए, ये वाली वैल्यू आ रही है 3 ओवर अंडर रूट 3 और दूसरी 4 जो है -4, ये वाला -4 ओवर अंडर रूट 3। आपकी बुक में जो आंसर है उसमें उन्होंने ये अंडर रूट 3 को कॉमन लिया हुआ है, तो इसको हम यूँ कर सकते हैं कि 3 4 ओवर अंडर रूट 3। इसके साथ ही हमारा पार्ट 3 जो है वो कंप्लीट होता है। चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 में देखें, हमारे पास है 4x² -14 इज इक्वल्स टू 3x। पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले x² आ गया, फिर x की वैल्यू आएगी, यहाँ पर ये माइनस प्लस में है तो यहाँ आके ये माइनस की 3x हो जाएंगे एंड -14 इज इक्वल्स टू 0 आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के लिए a, b और c की वैल्यू निकालेंगे। a की वैल्यू हमारे पास 4 है, b की वैल्यू हमारे पास -3 है एंड c की वैल्यू हमारे पास -14 है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखते हैं, -b प्लस माइनस b² -4ac b की वैल्यू हमारे पास -3 है। अब ये देखिए बाहर भी माइनस के साइन है और यहाँ पर भी -3 है, प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू हमारे पास 4 है एंड c की वैल्यू हमारे पास -14 है। ओवर 2 और a की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाती है। अब माइनस माइनस प्लस 3 आ गया हमारे पास, प्लस माइनस यहाँ पर हम 3 3 ज़ार्स 9 करेंगे और साइन प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। इस तरह से माइनस माइनस प्लस 4 4 ज़ार्स 16 एंड 16 को 14 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो आ जाता है 224 ओवर 4 2 ज़ार्स 8। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए 3 प्लस ये 9 और 224 को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 233 ओवर 8। तो 233 को ना तो आप पेयरिंग कर सकते हैं जैसे हमने 44 की थी, यानी 4 मल्टीप्लाइड बाई 11, ना ही इसका स्क्वायर रूट कोई होल नंबर निकलता है। तो ये सवाल यहीं पे ख़त्म होता है, तो हमारा ये सॉल्यूशन सेट या आंसर आ जाता है। चलते हैं पार्ट 5 की तरफ। पार्ट 5 में हमारे पास है जी 6x² -3 -7x इज़ इक्वल्स टू
ज़ीरो। अब देखिए इसको सबसे पहले हम सेट करके लिखते हैं 6x² माइनस 7x क्वाड्रेटिक फॉर्म में माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब a की वैल्यू हमारे पास क्या है 6 गिवन है, b की वैल्यू हमारे पास -7 गिवन है एंड c की वैल्यू हमारे पास -3 गिवन है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखते हैं -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac, यहाँ पर स्क्वायर रूट आ जाएगा ओवर 2a माइनस b की वैल्यू हमारे पास -7 है तो यहाँ पर हम -7 लिखते हैं। अब यहाँ पर प्लस माइनस b की वैल्यू हमारे पास -7 गिवन है तो हम -7 का स्क्वायर आ जाएगा -4, a की वैल्यू हमारे पास 6 है और हमारे पास c की वैल्यू जो है वो -3 गिवन है ओवर 2 एंड a की वैल्यू हमारे पास 6 आ जाती है। अब यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस ये 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 7 7 ज़ार्स हमारे पास 49 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6 4 ज़ार्स 24 एंड 24 3 ज़ार्स हमारे पास 72 आ जाते हैं ओवर 6 2 ज़ार्स 12 आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे 7 प्लस माइनस यहाँ पर 49 और 72 को जब हम प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या 9 10 11 7 8 9 10 11 एंड 1 कैरी 12, ये हमारे पास आ रहा है जी 121 ओवर 12। अब हम 121 का जो है वो क्या करेंगे स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब यहाँ हम क्या करेंगे 7 प्लस माइनस 121 का स्क्वायर रूट लिया तो 11 आ गया ओवर 12। अब हम x की 2 वैल्यूज़ के लिए इसको सॉल्व करेंगे। एक जगह हमारे पास आ रहा है 7 प्लस 11 ओवर 12 हम लिखेंगे और यहाँ 7 माइनस 11 ओवर 12 लिखेंगे। यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस है। 11 एंड 7 हमारे पास 18 आ गए, 18 ओवर 12। 11 7 में से आपने 11 या 11 में से 7 माइनस किए तो माइनस के 4 आ गए ओवर 12। तो यहाँ कटिंग कर देंगे 2 9 ज़ार्स 18, 2 6 ज़ार्स 12, 3 3 ज़ार 9, 3 2 ज़ार 6, 4 1 ज़ार्स 4, 4 3 ज़ार्स 12। तो हमारे पास दो वैल्यूज़ आ जाती हैं, एक है 3/2 और दूसरी है -1/3। इसके साथ ही जो हमारे हैं सॉल्यूशन सेट वो आ जाएगा। 5th पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर या पार्ट नंबर 6 की तरफ। जी तो अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है जी 3x² प्लस 8x प्लस 2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ देखिए हमारे पास जो है वो हमने इसको जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के सॉल्व करना है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास होता है जी -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac और यहाँ हमारे पास होता है 2a। अब यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है 3 गिवन है, b की वैल्यू हमारे पास 8 है और c कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 2 है। इन वैल्यूज़ को उठाकर हम इस फॉर्मूला के अंदर पुट कर देंगे। b की वैल्यू हमारे पास 8 आ रही है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 8 प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर माइनस 4, a हमारे पास 3 है और c हमारे पास 2 है ओवर 2a हमारे पास क्या है जी 3 गिवन है। अब यहाँ हम इसको सॉल्व करते हैं -8 प्लस माइनस 8 8 ज़ार्स 64 आ गया माइनस 4 3 ज़ार्स 12 एंड 12 2 ज़ार्स हमारे पास आ रहे हैं 24 ओवर 3 2 ज़ार्स 6 -8 प्लस माइनस 64 में से आप 24 माइनस करें तो आपके पास आ जाता है 40। अब हम इसको
मज़ीद आगे लेकर चलते हैं 6। तो इसको अब देखें, ये 40 को हम क्या कर सकते हैं, इसके फैक्टर्स बना देते हैं हम। हमारे पास आ जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 10/6। ये 4 को हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं, देखिए 4 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाय 10 का स्क्वायर रूट ओवर 6। 4 को जब हम स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -8 प्लस -2 √10/6। अब ये 2 जो इसके साथ बाहर आया है तो हम ये पूरे के साथ कॉमन ले लेंगे। -8 प्लस माइनस √10/6 और ये 2 हमारे पास कॉमन आ गया। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 1s are 2 एंड 2 3s are 6। इसी तरह से ये 2 जो है वो, तो इसी तरह से ये 2 इस 8 को भी कैंसिल करेगा क्योंकि ये इन दोनों के साथ कॉमन है। 2 4s are 8 हो गया। तो हमारे पास आंसर यहाँ पर आएगा -4 प्लस माइनस √10/3। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट या आंसर आ गया। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर देखिए हमारे पास है 3/x - 6 माइनस 4/x - 5 इक्वल है 1 के। हमने इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के जो है वो सॉल्व करना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। अब ये कह रहेंगे सबसे पहले इसको एज अ एलसीएम ले लेंगे। देखिए हमारे पास एलसीएम आ जाएगा x - 6 इंटू x - 5। यहाँ पर x - 6 है, x - 5 नहीं है, तो ये x - 5 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 इंटू x - 5। यहाँ हमारे पास x - 5 है तो ये x - 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल आ गया 1 के। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास आ गया 3x - 3 5s are 15 माइनस 4x माइनस प्लस 6 4s are 24 ओवर, इसको भी अभी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हमारे पास बनेगा x², x इंटू एक्स, फिर x को जब 5 से करेंगे तो ये बनेगा -5x, फिर -6x माइनस प्लस 30 इज़ इक्वल्स टू 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं, सॉल्व करके लिखते हैं 3x। चलिए अगले स्टेप में इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3x माइनस 15 माइनस 4x प्लस 24 इज़ इक्वल्स टू x², ये मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, -5x माइनस 6x प्लस 30। अब यहाँ से पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये 3x प्लस के हैं और ये 4x माइनस के हैं, तो ये दोनों आपस में माइनस हो जाएंगे। एक वैल्यू प्लस की हो और एक वैल्यू माइनस की हो तो ये वैल्यूज़ आपस में माइनस होती हैं। 4 में से 3 कैंसिल किए तो हमारे पास यहाँ पर माइनस के x आ जाते हैं। इसी तरह से हम 24 में से जब 15 जो है वो माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9। यहाँ हमारे पास प्लस के 9 आ जाएंगे इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पर देखें x², ये भी माइनस ये भी माइनस। अगर दोनों वैल्यूज़ माइनस की होंगी तो वो आपस में प्लस हो जाएंगी, लेकिन साइन माइनस का आएगा। 6 एंड 5 11x प्लस 30 आ गया। अब हम यहाँ पर सारी वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लेंगे। यहाँ पर देखें -x और यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास ये है, ये इधर आके प्लस की हो जाएगी, प्लस 11x, ये x² इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। इसी तरह से प्लस के 9 और ये प्लस के 30 है तो इधर आके माइनस के 30 इज़ इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर देखिए 11 में से 1x गया तो 10x माइनस x² और माइनस हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 21। तो अब हम इसको सेट करके जब लिखेंगे तो ये -x² प्लस 10x
-21 आ जाएगा। अब देखिए ये माइनस का साइन हम ख़त्म करेंगे, माइनस का साइन ख़त्म करेंगे तो ये बाकी साइंस को चेंज कर देगा, यानी जब हम इस साइन को चेंज करेंगे इन शॉर्ट तो हमें ये सारे साइन चेंज करने पड़ेंगे। ये x² प्लस का हो गया तो ये 10x माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। ये हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है फॉर्मूला लगा के सॉल्व करेंगे। ये देखिए अब हमारे पास यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 1 है, b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर -10 एंड c की वैल्यू हमारे पास है 21। फॉर्मूला लिखते हैं -b प्लस माइनस b² -4ac ओवर 2a। ठीक है जी, हम यहाँ b की जगह पर -10 लिखेंगे प्लस माइनस b की जगह पर -10 का स्क्वायर -4, a की जगह पर 1 और c की जगह पर हमारे पास 21 आ जाएगा ओवर 2 और a की जगह पर 1 आ गया। माइनस माइनस प्लस 10 प्लस माइनस 10 10 आर्स हमारे पास क्या आ जाएगा 100, माइनस माइनस प्लस हो गया, इसी तरह से -21 4 जार्स 4 1 जार्स 4 एंड 4 2 जार्स 8 ओवर 2 1 जार्स 2। 100 में से हम 84 को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है वो 16 आ जाएगा। देखिए 10 में से 4 6 आ गया और ये 9 और 8 1 आ गया, प्लस माइनस यहाँ 10 ओवर 2। अब 16 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये 4 बनता है प्लस माइनस 10 ओवर 2। अब हम इसको x की 2 वैल्यूज़ के लिए सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखें हमारे पास आ जाएगा 10 प्लस 4 ओवर 2, इसी तरह से 10 माइनस 4 ओवर 2, 14 ओवर 2 और 6 ओवर 2। 2 7 जार्स 14, 2 3 जार्स 6। तो हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो क्या बनता है, वो 7 एंड 3 या 3 एंड 7 बन जाता है। इसके साथ ही हमारा पार्ट नंबर 7th कंप्लीट हो जाता है। चलते हैं पार्ट 8 की तरफ। पार्ट 8 में देखिए हमारे पास क्या है जी, x प्लस 2 ओवर x माइनस 1 माइनस 4 माइनस x ओवर 2x इज इक्वल्स टू 1 ओवर 3। अब देखें अब हम इसको यूं कर लेते हैं, यहीं पर इसका एलसीएम ले लेते हैं और इस साइड को हम एज इट इज़ लिखते हैं। 3 2 आर 6 प्लस 1 7 7 ओवर 3। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। x माइनस 1 एंड 2x हमारे पास आ गया। 2x और 2x हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। ये x माइनस 1 एंड 4 माइनस एक्स मल्टीप्लाई करेंगे हम। यहाँ पर x माइनस 1 मौजूद है और यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2x को x प्लस 2 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखिए हमारे पास यहाँ पर 2x स्क्वायर आ गया प्लस 2 2 जार्स 4 आ गया। यहाँ माइनस का साइन है इसलिए हम इसको पहले यहाँ से सॉल्व करेंगे। ये 4x बनता है हमारे पास, माइनस प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 4 1 जार्स 4 एंड माइनस माइनस प्लस एक्स का स्क्वायर आ गया, सॉरी एक्स आ गया हमारे पास यहाँ पर ओवर हमारे पास, हम इसको भी यहीं पे कर लेते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 2x आ गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 माइनस प्लस माइनस एक्स ओवर
2x² माइनस 2x इज इक्वल्स टू 7/3। अब ये देखिए हमारे पास 2x² प्लस का ये x² आ गया। इसी तरह से x की कौन सी वैल्यूज़ हैं, माइनस के 4x और ये हमारे पास माइनस के x प्लस 4 एंड प्लस 4 ओवर 2x² माइनस 2x इज इक्वल्स टू 7/3। 2x² और 1x² हमारे पास बन जाएंगे 3x²। यहाँ पर हम अपनी एक मिस्टेक को रिव्यू कर लेते हैं। देखें यहाँ पर जब हम 2x² आ रहा है, इसी तरह से 2 2 ज़ार्स 4 और ये x हमने नहीं लिखा, ये x भी साथ आएगा। इसी तरह से ये x इधर आ जाएगा और अब हम जब यहाँ पर लिखेंगे तो हमारे पास 2x² फिर प्लस के x² आ गए। इसी तरह से प्लस के 4x फिर आपके पास आ जाते हैं माइनस के 4x यहाँ पर, ठीक है, और फिर माइनस के x आ जाएंगे और हमारे पास ये एक 4 नहीं आएगा क्योंकि ये 4x था। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बनेगा 3x², ये प्लस के 4x माइनस के 4x कट गए तो माइनस x प्लस 4 ओवर 2x² माइनस 2x इज इक्वल्स टू 7/3 आ गया। अब यहाँ पर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 3x² माइनस x प्लस 4 ये हो जाएगा 3 के साथ और 7 इंटू 2x² माइनस 2x के साथ। 3 ज़ार्स 9 x² माइनस 3x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 7 2 ज़ार्स 14 x² माइनस 14x आ गया। अब यहाँ पर हम x² की वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लेते हैं, 9x², ये 14 जब इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस 14x² माइनस के 3x और ये इधर माइनस के तो इधर आके प्लस के 14x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0 आ गया। अब 14 में से 9 माइनस किए तो हमारे पास 5 बचते हैं, माइनस बड़ी वैल्यू माइनस किए तो इसलिए माइनस 5x²। इसी तरह से प्लस के हमारे पास आ जाएंगे 14 में से 3 गए 11x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। अब हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देंगे। a हमारे पास है -5, b हमारे पास है 11 एंड c हमारे पास है 12। माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac ओवर 2a। अभी देखें माइनस यानी b की वैल्यू 11 है प्लस माइनस 11 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू हमारे पास -5 है और c की वैल्यू 12 है ओवर 2 इंटू a की वैल्यू हमारे पास क्या है जी -5। -11 प्लस माइनस, अभी देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, पहले 121 फिर प्लस 5 4 + 20, 20 को जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 240 ओवर 5 2 ज़ार्स 10। अब इसी तरह से हम आगे चलते हैं, 240 और 121 को प्लस करते हैं तो हमारे पास आ जाते हैं जी 361। कैलकुलेटर आप जो है वो स्क्वायर रूट लें, स्क्वायर रूट प्रेस करें, उसके बाद 361 प्रेस करें, इक्वल को दबाएंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 19 प्लस माइनस 11 ओवर माइनस के 10 आ गए। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, 11 प्लस 19 ओवर माइनस 10, 11 माइनस 19 ओवर माइनस 10, 19 और 11 20 आपके पास जो है वो बनते हैं, सॉरी माइनस के 11 है, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस। अब 19 में से 11 माइनस किए तो आ जाते हैं जी 8 ओवर माइनस 10। इसी तरह से दोनों को प्लस के 9 और 1 10, 1 2 एंड 3 माइनस के 30, कटिंग कर देंगे, 2 4 ज़ार्स 8,
2 5 ज़ार्स 10, -4/5, इस तरह 10 3 ज़ार्स 30। हमारे पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी, ये माइनस और ये माइनस भी कट जाएंगे, तो जो हमारा सोल्यूशन सेट आता है वो आता है -4/5 एंड ये 3 आ जाता है। इसके साथ ही हमारा जो है पार्ट नंबर 8 भी कंप्लीट होता है। चलते हैं पार्ट नंबर 9 की तरफ। पार्ट 9 में देखें, हमारे पास है जी a/x माइनस b प्लस b/x माइनस a इज इक्वल्स टू 2। हमने इस पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब देखिए, सबसे पहले हम इसे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हम इसको एलसीएम के तौर पे ले लेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस बी एंड x माइनस ए। यहाँ पर देखें x माइनस बी मौजूद है लेकिन x माइनस ए नहीं है, तो ये x माइनस ए इस a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर x माइनस ए मौजूद है, x माइनस बी नहीं है, तो हम इस x माइनस बी को b के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। और अभी हम राइट हैंड साइड को छेड़ नहीं रहे हैं, इसको वैसे ही रख रहे हैं ताकि आप लोगों के लिए क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए। अब देखें, हम यहाँ पर करते हैं जी ax माइनस ए स्क्वायर प्लस ये हमारे पास bx, या इसको xb भी लिख सकते हैं, माइनस बी स्क्वायर ओवर, अब यहाँ पर हम इसको भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए, हमारे पास x का स्क्वायर माइनस ax माइनस bx माइनस माइनस प्लस a b आ गया हमारे पास, इज इक्वल्स टू 2 को हमने एज इट इज़ लिख लिया। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसके बाद जैसे हमने बाकी क्वेश्चंस के अंदर किया है, यहाँ पर हम कुछ भी नहीं है तो 1 कंसीडर कर लेते हैं और यहाँ पर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ये ax माइनस ए स्क्वायर प्लस bx माइनस बी का स्क्वायर, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हमने इसको एज इट इज़ लिख दिया। 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ax माइनस bx प्लस b हमारे पास आ गया। अब हम यहाँ पर ax माइनस ए स्क्वायर प्लस bx माइनस बी स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू, ये हमारे पास आ गया 2x स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2bx प्लस 2ab। अब हम इन सारी वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लेंगे। सबसे पहले हम ए स्क्वायर वाली वैल्यूज़ या कुछ कोई भी वैल्यू आप स्टार्ट कर लेते हैं। ax को ले लेते हैं, ये ax है हमारे पास, देखें इसके अंदर कोई और ax मौजूद है, ये देखें यहाँ पर भी ax है। ये जब इक्वल के साइन से इस तरफ आएगा तो ये प्लस का ax हो जाएगा, प्लस 2ax, ठीक है जी, इसके अलावा नहीं है। फिर ए स्क्वायर कर लेते हैं, माइनस के ए स्क्वायर, यहाँ पर और ए स्क्वायर नहीं है। फिर बी एक्स कर लेते हैं, प्लस बी एक्स, तो और देखिए हमारे पास कोई बी एक्स मौजूद है, ये बी एक्स है, ये भी इधर आएगा तो प्लस का बी एक्स हो जाएगा, 2bx। नेक्स्ट देख लेते हैं और कोई बी एक्स मौजूद नहीं है। फिर बी स्क्वायर को देख लें, माइनस बी स्क्वायर, तो देखिए और भी कोई बी स्क्वायर मौजूद नहीं है। फिर एक्स स्क्वायर आ गया, ये भी इस तरफ आएगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर को हम ax को हम पहले ला चुके हैं, देखें bx को भी ला चुके हैं, और प्लस 2ab है तो ये इधर आके माइनस का 2ab हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये 2ax और ax कितना हो गया हमारे पास, 3ax। इसी तरह से माइनस ए स्क्वायर प्लस 3bx माइनस बी स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2ab इज़ इक्वल्स टू 0 आ गया।
तो हमने अब इसे अरेंज करके लिखा, एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू को हम जो है वो शुरू में ले आए हैं, ठीक है, और ये माइनस प्लस 3ax प्लस 3bx माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड माइनस 2ab आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर देखिए हम इसको लिखेंगे माइनस 2x स्क्वायर प्लस यहाँ x है, ठीक है। हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको याद हो तो वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। पहले हमने x स्क्वायर वाली वैल्यू लिख ली, अब हम x वाली वैल्यू निकालते हैं। यहाँ से x कॉमन लिया तो हमारे पास बचता है 3a प्लस 3b माइनस कॉमन ले लें यहाँ से, तो ये हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस b स्क्वायर फिर माइनस माइनस प्लस 2ab इज इक्वल्स टू 0। अब हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हुई है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट आ जाएगा यहाँ पर ओवर 2a। अब हम यहाँ से a की वैल्यू देख लेते हैं, क्या है, -2 है। b की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो है जी 3a प्लस 3b, और इसी तरह से c की वैल्यू हमारे पास है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इन वैल्यूज़ को उठा के हम अपने फॉर्मूला के अंदर पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हम इसको ये माइनस भी हमारे साथ आएगा। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला में वैल्यूज़ को पुट करते हैं, माइनस बी यानी माइनस बी की जगह पर हमारे पास है 3a प्लस 3b प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 3a प्लस 3b का स्क्वायर माइनस 4a हमारे पास क्या है, a की वैल्यू है -2 और c की वैल्यू हमारे पास है माइनस इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab ओवर 2 और a की वैल्यू हमारे पास है -2। अब हम सॉल्व करते हैं इसको जी। ये बन रहा है हमारे पास -3a प्लस 3b प्लस, यहाँ पर देखें ये a स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर है, ये फॉर्मूला बनता है। तो इसको जब हम ओपन करेंगे ये a का स्क्वायर, इसको हम यूँ लिखते हैं a का स्क्वायर यानी 9a स्क्वायर आएगा। a का यानी जब 3a का स्क्वायर लेंगे तो 3 3 ज़ार 9a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 3 3 ज़ार 9b स्क्वायर प्लस 2ab 2 और ab 3 3 ज़ार 9 9 2 ज़ार 18ab हमारे पास आ गया। अब ये देखें माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ार 8 इंटू माइनस a स्क्वायर, माइनस को कॉमन रखते हैं, प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab आ गया हमारे पास ओवर 2 2 ज़ार 4 माइनस का हो गया। हम अपने क्वेश्चन को साथ साथ सिंप्लीफाई करते जाएंगे। ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट नहीं है लेकिन लेंथी है, इसलिए हम इसकी कॉम्प्लिकेशंस को साथ साथ ख़त्म करेंगे। ये माइनस और ये माइनस हमारे पास कट गया, यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास बचेगा a प्लस b प्लस माइनस। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखें 9a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 18ab प्लस माइनस माइनस 8a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 8b स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 8 2 ज़ार 16ab, ठीक है, ओवर 4 आ गया हमारे पास। अब हम यहाँ पर इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास 3 इंटू a प्लस b ऐसे ही आ गया, प्लस माइनस सबसे पहले हम a स्क्वायर की वैल्यू उसको ले लेते हैं 9a स्क्वायर, और देखिए हमारे पास ये है जी -8a स्क्वायर। इसी तरह से 9b स्क्वायर आ जाता है और साथ ही हमारे पास आ जाएगा -8b स्क्वायर प्लस 18ab
माइनस 16ab ओवर हमारे पास यहाँ पर 4 आ जाता है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 इंटू ए प्लस बी आ रहा है, प्लस माइनस 9 में से 8 गए तो ए स्क्वायर बचा, बड़ी वैल्यू प्लस की है तो प्लस का, इसी तरह से 9 में से 8 गए तो प्लस का बी स्क्वायर, इसी तरह से 16 7 2ab, ये हमारे पास प्लस का बच गया, ओवर 4 आ गया। अब ये देखें, अगर आप देखें ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ये किसका फॉर्मूला है, हम इसका फॉर्मूला क्लोज कर देंगे, प्लस माइनस यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आ जाएगा, ओवर 4 आ गया। अब ये स्क्वायर, इसको क्लोज करने से हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर आता है। अब ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कट जाएंगे आपस में, हमारे पास बचेगा 3 इंटू ए प्लस बी प्लस माइनस a प्लस बी ओवर 4। अब हम इसको x की 2 वैल्यूज़ के लिए सॉल्व कर लें। यहाँ पर हम इसको x की 2 वैल्यूज़ के लिए सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आता है 3 इंटू, अगर हम इसको साथ ही मल्टीप्लाई कर लें तो हम यूँ लिख लेते हैं 3a प्लस 3b प्लस a प्लस b, इसी तरह से 3a प्लस 3b माइनस a माइनस b ओवर 4, और यहाँ पर भी हमारे पास ओवर में 4 मौजूद है। अब देखें 3a और 1a हमारे पास आ रहा है यहाँ पर 4a प्लस 4b ओवर 4, यहाँ पर हम 4 कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस b ओवर 4, ये 4 और ये 4 कट जाएंगे तो हमारे पास बचता है a प्लस b। इसी तरह से 3a में से 1a माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 2a, 3b में से 1b माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 2b ओवर 4, यहाँ से भी हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो a प्लस b बचता है ओवर 4, 2 1s are 2 एंड 2 2s are 4। तो हमारा जो सोल्यूशन सेट है हमारे पास वो क्या आता है, एक तो ये बन रहा है देखें a प्लस बी ओवर 2, और दूसरा हमारे पास ये a प्लस बी आ जाता है। इसके साथ ही हमारा पार्ट 9th कंप्लीट हो जाता है और ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो चलते हैं अपने पार्ट 10th की तरफ।